वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो अपनी इस्लाह करें सवाब ज़ाया नहीं करते। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग किताब के पाबंद हैं, किताब कौन सी किताब? किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया और ये रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगी। अल्लाह पाक ने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है और हम लोग इस किताब को पढ़ते भी नहीं हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको कुरान मजीद पढ़ना भी नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की, हम लोग कभी गए ही नहीं, हमारे माँ बाप ने कभी हमें इसकी तरफ जाने ही नहीं दिया का मतलब ये है कि उन्होंने दुनियावी तालीम दी है, दीन की तालीम नहीं दी। दुनियावी तालीम उन्होंने कहा जी आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना, आपने पायलट बनना, आपने ये बनना, आपने वो बनना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने हाफिज़े कुरान बनना है, आपने एक आलम बनना है, आपने एक कारी बनना है, आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चल के ज़िंदगी गुजारनी है। ये हमारे माँ बाप ने हमें कभी नहीं कहा। बहुत कम लोग हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें इस तरह का रास्ता बताया। वो लोग हैं जो खुद दीन पे चल रहे हैं, वही अपने बच्चों को भी गाइड करते हैं कि आप भी दीन के ऊपर चलो। और वो लोग बड़ी सख्ती करते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि आपने मस्जिद में जाना है, आपने कुरान मजीद पढ़ना है, आपने कुरान को हिफ्ज करना है, आपने कारी बनना है, आपने ये बनना है, आपने वो बनना है। और उनके जो औलाद होती है वो फिर अपने माँ बाप की फर्मा बरदार भी निकलती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है ना, कुरान मजीद में है ना कि अगर आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ भी मत कहो। उफ भी मत कहो का मतलब है कि उफ भी नहीं आपने कहनी जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं। ठीक है, तो यही मसला है जिनके वालिदैनों ने वो अपने बच्चों को मदरसों में कुरान मजीद की तालीम दिलवाई होती है और उसके अलावा उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक खुद चल के ज़िंदगी गुजारी होती है। और मेरा ख्याल है कि बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। 99.9 अपने वालिदैन की वो इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है। अगर मैंने पढ़ा ना कि कुरान मजीद में लिखा है कि जब आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ तक भी ना कहो। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पे अमल कर रहे हैं। और जितनी हमारी ज़िंदगी है या जितनी ज़िंदगी हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जीनी है या हमने उनके साथ जीनी, हम लोग उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन कहने का हुक्म अता फरमाया हमें। और कुरान मजीद एक ऐसी बाबरकत किताब है, अगर इंसान इसको बड़ी खुश असलूबी से, इसका तर्जमे से इंसान अगर पढ़ता है तो इंसान को पता चल जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या चीज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये दुनिया बनाई किस लिए है। इंसान को अपनी इस दुनिया में आने का मकसद पता चल जाता है, जो हमें नहीं पता। मेरा ख्याल है कोई 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमारी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। ठीक है, और जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने का मकसद पता नहीं है तो उन लोगों ने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। वो फिर वो अल्लाह की नाफरमानी के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं। जो लोग आज बहुत सारे लोग हैं जो गुजार रहे हैं। ठीक है, आगे अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज की पाबंदी करते हैं। 5 टाइम हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने नमाज फ़र्ज की हुई है और हमारा फ़र्ज है कि हम लोग नमाज पढ़ें, लेकिन हम लोग टस से मस नहीं होते। हमें लाख लोग कहते रहे कि यार चलो यार नमाज की तरफ, हम लोग नहीं जाते, क्योंकि हम लोग आदी बन चुके हैं कि जाना ही नहीं है। हम लोग शैतान के पीछे चल पड़े हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने ये चीज़ें पहले ही बता दी हैं कि शैतान ने कल क़यामत वाले दिन कहना है कि या अल्लाह मैंने इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने तो बस एक तरगीब दिलाई है या इनके जहन में एक वहम डाला है। ठीक है, आगे जो भी किया है इसने खुद किया है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मुझे आगे कहता है कि यार चल यार नमाज पढ़ने चले, अगर मैं नहीं जाता तो मैं शैतान का पैरोकार हूँ, मैं रहमान का पैरोकार नहीं हूँ। ठीक है, अगर हमारी मस्जिदों में ये ऐलान किया जाए कि आप लोगों
جو بندہ ابھی فجر میں آ کے باجماعت نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 روپے ملے گا، تو دنیا کے شیاطین اسے روک سکیں گے؟ نہیں روک سکیں گے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی دنیا کا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار 1,00,000 روپے تو آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جاتا ہے پڑھنے نماز۔ اگر ڈیلی بیس پہ جائے، ڈیلی بیس پہ یہ گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ بھئی آپ کو 1,00,000 روپے ملے گا، آپ جا کے باجماعت نماز پڑھیں فجر کی، میں کہتا ہوں مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے کہ یار نہیں نہیں نہیں، میں نے جانا، میں نے اگلی صف میں کھڑے ہونا، میں نے ادھر کھڑے ہونا، میں نے ادھر کھڑے ہونا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ دنیا کے مفاد پرستی ہے، جو آخرت کا مفاد ہے ہم لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق طریقے کے اوپر چل کے زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہے، اور جو بندہ اپنی منمانی کرے گا، اپنی مرضیاں کرے گا اس دنیا میں، پھر وہ شیطان کا ہی پیروکار ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوگا۔ جس آگ میں شیطان کو پھینکا جائے گا اسی آگ میں اس بندے کو بھی پھینکا جائے گا۔ بے نمازی کا حال پتہ کس طرح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے نمازی فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن ابن خلف کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ تو ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ جانا ہے، یا ہم لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر فاروق کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے امام حسن و حسین کے ساتھ جانا ہے؟ ہمارا حال کیا ہوگا یہ ہم لوگوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، کسی نے ہم کو بتانا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ پاک نے ہماری ایک امتحان لینا ہے، اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم لوگوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اس امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا پاس ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے پہ چل کے ہم لوگ زندگی گزاریں گے تو ہم لوگ پاس ہوں گے، اگر ہم لوگ شیطان کے راستے پہ چل کے زندگی گزاریں گے تو ہم لوگ فیل ہوں گے۔ جو حق بیان کیا وہ کل بھی حق تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو کمی کوتاہی ہوئی، جو مجھ سے غلطی ہوئی، یا جو میرے الفاظ کا چناؤ آگے پیچھے ہوا، وہ ساری میری تھی۔ اللہ پاک مجھے میری غلطیوں پہ معاف کرے، میری غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔